हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग कुकी को कुकिंग करने के लिए कहते हैं। कुकिंग करने के लिए जंगकुक अपने किचन एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पे वो कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तायोंग की बताई हुई सारी डिशेस को वो रेडी करते हैं और तायोंग अपने स्टडी रूम से जंगकुक के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो चुपचाप जंगकुक के पीछे किचन एरिया में आ जाते हैं, जिससे तायोंग उन्हें देख सकें, उन पे नज़र रख सकें। वो कुकिंग करते हुए जंगकुक को देख रहे होते हैं। इस बारे में जंगकुक को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वो जैसे ही टर्न होते हैं तो वो अपने सामने तायोंग को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी बॉडी पूरी शिवर करने लगती है। तायोंग उन्हें ऐसे डरा हुआ देख के स्मक करते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से जंगकुक के पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि रात के इतने ज़्यादा हॉरिबल नाइट और हॉरिबल एक्शन के बाद जंगकुक उनसे अब डरने लगे थे। उनके फेस पे डर साफ साफ दिख रहा था, पर तायोंग को इससे उन्हें डरा हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि अगर आज का फूड तुमने अच्छे से नहीं बनाया होगा और मेरे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आया होगा, तो इसके लिए तुम रेडी रहना जंगकुक अपनी पनिशमेंट के लिए। और वो ऐसा कहकर जंगकुक के ईयर पे ज़ोर से बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को पेन होता है, बट वो अपने लिप्स को अपने टीथ से बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं, जिससे वो उनके माउथ से कोई भी साउंड ना आए। जिसे देखकर तायोंग उन पे हंस के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही तायोंग वहाँ से चले जाते हैं, जंगकुक तुरंत ही अपने ईयर को टाइटली होल्ड करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और तायोंग अपने स्टडी रूम में आके जंगकुक को ऐसे रोता हुआ देखकर स्मक करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबॉय, अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट हुई है, मैं तुम्हारी लाइफ को टोटली हेल कर दूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें हर सेकंड मैं पनिश करने वाला हूँ। और ये कहकर वो हंसने लगता है। जंगकुक तुरंत ही अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो अपने बेड पे आके अपने नीक्स को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे ही गेट डोर के सहारे ही स्लाइड होके बैठ जाते हैं फ्लोर पे और वहीं पे ही काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। फिर जैसे ही वो हॉल रूम से कुछ लोगों के आने की साउंड सुनते हैं तो तुरंत ही जंगकुक अपने सेंस में आते हैं और वो खड़े होके वॉशरूम में दौड़ के चले जाते हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होके वॉशरूम से जब वो आते हैं, वो थोड़ा सा रेडी होके आते हैं और वो नीचे आके खड़े हो जाते हैं हॉल रूम में। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तायोंग के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, जिसके लिए तायोंग ने आज डिनर जंगकुक से प्रिपेयर करवाया है। जंगकुक ये देखकर सबको ग्रीट करते हैं, सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और सब लोग जंगकुक से मिलके काफ़ी खुश होते हैं। उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी आरएम, जिन, शुगा, जिमिन, जेहोप, ये लोग आए हुए होते हैं। तो तायोंग उन सबको डाइनिंग एरिया में ले आते हैं और जंगकुक एक एक करके सारी डिशेस को टेबल पे लगा देते हैं। सब लोग फूड को काफ़ी इंजॉय करते हैं और जंगकुक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिससे देखकर तायोंग को थोड़ा उन पे गुस्सा आता है कि ये लोग सब उस बॉय की कैसे तारीफ़ कर सकते हैं जिसने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे तंग किया है, परेशान किया है। और वो ये कहकर उनकी तरफ आईब्रो अपनी रेस करके देखते हैं तो जंगकुक अपने फेस को नीचे करे हुए खड़े होते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे होते हैं और सब लोग उनके फूड को काफ़ी इंजॉय करते हैं, उनके बनाए हुए फूड को। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि हाँ, मेरा कुक काफ़ी अच्छा कुक करता है और मैं तुम्हें अपने न्यू कुक से मिलाता हूँ। और वो ये कहकर जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होता है कि तायोंग उन्हें अपने हस्बैंड ना कह के उन्हें अपना कुक कह रहे हैं। और वो कुछ नहीं कहते हैं, वो फिर भी साइलेंटली वहीं पे खड़े रहते हैं। वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं तायोंग के ऐसे बिहेवियर से। और फिर तायोंग उन्हें वहाँ से किचन एरिया में जाने के लिए कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के लिए जूस लेके आओ। तो जंगकुक चुपचाप ही
उनके सारे फ्रेंड्स के लिए जूस लेने के लिए चले जाते हैं और सबको आके जूस दे देते हैं। फिर तायुंग अपने काम की बातें अपने फ्रेंड से करने लगते हैं, क्योंकि ये सारे माफिया ग्रुप के ही मेंबर होते हैं। तो तायुंग इन सब के साथ अपनी काम की बातों में बिजी हो जाते हैं। जंगकुक स्टिल वहाँ पे सारे डिशेस को लेके जाते हैं और वॉश करना शुरू कर देते हैं, और वो बस ऐसे ही सारे टाइम काम कर रहे होते हैं। फिर सब लोग के जाने के बाद सब लोग जंगकुक को बहुत ही प्यार से बाय करते हैं, उन्हें काफ़ी स्माइल के साथ उनके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो जंगकुक अपने डिश को वॉश कर रहे होते हैं, इतने में ही तुरंत ही तायुंग उनके पीछे आ जाते हैं और उनके हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने बेडरूम में लेके आने लगते हैं। जंगकुक बिल्कुल भी अपने माउथ से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, वो कोई साउंड नहीं निकाल रहे होते हैं। तायुंग के इतने ज़्यादा रफ एक्शन से वो बिल्कुल साइलेंट हो चुके होते हैं, वो उनसे किसी भी बारे में कोई बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तायुंग उन्हें खींचते हुए अपने बेडरूम में लाते हैं और उन्हें फोर्सफुली बेड पे थ्रो कर देते हैं और तुरंत ही अपने शर्ट को रिमूव करके जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें हंग्री बीस्ट की तरह उनके साथ लव मेक करना शुरू कर देते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। उनकी आंखों से हर सेकंड सिर्फ आंसू ड्रॉप हो रहे थे, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो सब कुछ अपने साथ होते हुए सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। तो तायुंग उन पे बहुत ही ज़्यादा अपनी वॉइस को रेज करके बोलते हैं कि तुम अपनी आइज़ ओपन करो और अपने साथ ये सब होते हुए देखो। ये कहकर वो उनके चिक्स पे एक स्लैप करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी पेन होता है और वो अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं और तायुंग एक बीस्ट की तरह उनके साथ लव मेक करने में बिजी होते हैं। वो उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्री बीस्ट की तरह बाइट करते हैं। उनकी ऑलरेडी बॉडी पहले ही बाइट मार्क से कवर थी, उसके बावजूद भी तायुंग उन पे कोई भी मर्जी नहीं दिखाता और उनकी बॉडी पे हर सेकंड अग्रेसिव हो रहे थे। वो हर सेकंड उनकी पूरी बॉडी पे बाइट करते हैं, बहुत ही रफली तरीके से वो उनके साथ इंटीमेट होते हैं, जिससे जंगकुक बस अपने आंखों को ओपन करके रोते रहते हैं। वो हर सेकंड उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, बट वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से तायुंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ना ही ये अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही ये अपने माउथ से कोई भी साउंड निकाल रहे हैं, ना ही वो चिल्ला रहे हैं, ना ही वो हेल्प के लिए किसी को बुला रहे हैं। वो स्टिल बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह तायुंग के नीचे लेटे रहते हैं और तायुंग उनके साथ बहुत ही हार्ड होते जाते हैं हर सेकंड, और वो उनको और भी ज़्यादा पनिश करना शुरू कर देते हैं कि ये मैं इन्हें जितना दर्द दूंगा, जितना पनिश करूंगा, ये उतना ही ज़ोर से चिल्लाएंगे। पर जंगकुक स्टिल बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तायुंग उनके साथ जितना भी फोर्स करते हैं उन्हें, वो कुछ भी साउंड नहीं निकालते हैं। जब 4 आवर्स के बाद तायुंग बिल्कुल थक जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो जंगकुक के ऊपर से उठ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जंगकुक स्टिल वैसे ही बेड पे लेटे हुए हैं, वो कोई भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो तायुंग उनके हैंड को फोर्सफुली खींचते हुए फोर्सफुली उन्हें ज़बरदस्ती उठाते हैं, बट जंगकुक की बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि वो बिल्कुल भी मूव कर सके। पर तायुंग उन पे कोई भी मर्जी नहीं दिखाते और उनके हैंड को खींचते हुए वॉशरूम में ले आते हैं और उन्हें शावर के नीचे खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। शावर का कोल्ड वाटर उनके ज़ख्मों पे जैसे ही गिरता है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। वो अपने दोनों लिप्स को बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लेते हैं और अपने हैंड से अपने माउथ को कवर करते हैं, जिसे देखकर तायुंग स्मक करते हैं कि इससे ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वो उन्हें उसी कोल्ड शावर में काफ़ी देर तक खड़ा रखते हैं और वो खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं कि जंगकुक को कितना पेन हो रहा है। वो ऐसे ही उन्हें काफ़ी देर तक कोल्ड शावर में रखते हैं। फिर वो बाथ टब में कोल्ड वाटर पोर करते हैं और वो बाथ टब को कोल्ड वाटर से बिल्कुल
फिल करने के बाद उसमें और भी ज़्यादा आइस वगैरह डाल देते हैं ताकि वो बिल्कुल चिल्ड वाटर हो जाए, और वो जंगकुक को फोर्सफुली उस वाटर के अंदर ही बाथटब में लिटा देते हैं और उन पे बहुत ही ज़्यादा अपनी वॉइस को शाउट करके बोलते हैं कि तुम अब पूरी रात इसमें ही रहोगे, और तुमने यहाँ से मूव करने की कोशिश करी तो फिर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें और कितना ज़्यादा पनिश करूँगा। ये कहकर वो उनको देख रहे होते हैं। जंगकुक कुछ नहीं बोलते हैं, वो स्टिल अपने आइज़ को बंद कर लेते हैं और वो उस कोल्ड बाथटब में ऐसे ही लेटे रहते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। तायंग तुरंत ही उधर से वॉशरूम से बाहर आके अपने बेड पे अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके वो बहुत ही आराम से पीसफुली सोने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सो जाते हैं और वो बिल्कुल ही जंगकुक के बारे में भूल चुके होते हैं कि उन्होंने जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पनिश कर रखा है। वो स्टिल जंगकुक के साथ ऐसे ही बिहेव करते रहते हैं। जब वो सुबह मॉर्निंग में अपने आइज़ को ओपन करते हैं 6 o'clock, तो वो देखते हैं कि उनके बेड पे जंगकुक नहीं है। तो सडनली उन्हें याद आता है कि जंगकुक कहाँ है। तो वो अपने रात के सारे एक्टिविटी के बारे में सोचने के बाद वो तुरंत ही वॉशरूम में जाते हैं। तो वो जाके देखते हैं कि जंगकुक बाथटब में लेटे हुए हैं और उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गई है। वो अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए हैं और उन्होंने अपने हैंड और लेग को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है और वो तुरंत ही जंगकुक को बाथटब से अपने आर्म्स में कैरी करके लाते हैं। वो देखते हैं कि जंगकुक ऑलमोस्ट उनकी बॉडी पे ब्लू मार्क्स आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वो कोल्ड वाटर में रहने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके हार्ट बीट वगैरह सब लो हो गई है, जिससे तायोंग थोड़े डर जाते हैं। वो तुरंत ही जंगकुक को बाथटब से निकालते हैं और उनके चिक पे अपने हैंड को 2-3 बार पैट करते हैं। वो बहुत सॉफ्टली उनके चिक को रब करते हैं, उनके हैंड और फीट को रब करते हैं। बट जंगकुक अपनी आइज़ को स्टिल बंद करे होते हैं। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं तायोंग के मूवमेंट का, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ पाते हैं कि जंगकुक अनकॉन्शियस हो गए हैं उनके इतने ज़्यादा पनिश करने से। तायोंग तुरंत ही उन्हें क्लोथ्स वेयर कराते हैं। अपने कबर्ड में से कुछ क्लोथ्स लाके वो उन्हें बहुत अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, पर स्टिल जंगकुक अभी भी अपने होश में नहीं आते हैं। तो तायोंग तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करते हैं और अपने गार्ड से डॉक्टर को आने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनके मेंशन में डॉक्टर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।